तो पिछले एपिसोड में जैसा हमने देखा कि हमें पिछले एपिसोड में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आता है और भी बहुत कुछ मतलब बताया जाता है पिछले एपिसोड में, जैसे वहाँ बर्डमैन के बारे में जो कि शुरू के प्रेसिडेंट थे और वहाँ के भगवान थे, और उनके सेट के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ हमें उसके विलन के बारे में पता चलता है जो उस सेट को चुराने की कोशिश करता है। और बर्डमैन को उस मिशन के लिए चुनाया जाता है और उन्हें उनकी टीम बनाने के लिए कहा जाता है, और तभी उन्हें धरती का याद आता है कि और वो उन्हें मतलब रहता दिमाग में आता है कि धरती पे ऐसे परमानेंस है जो उनकी मदद बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। तो अब आगे हमें बर्डमैन का सीन दिखाता है जहाँ बर्डमैन अपने डिस्क में बैठ के धरती की ओर धरती के लिए निकलते हैं और वो रास्ता में बस यही सोच रहे रहते हैं कि क्या उन्हें मतलब धरती के परमानेंस को लाना ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि धरती पर भी कोई रक्षा करने के लिए चाहिए और एक परमानेंस को लाना मतलब उनकी टीम आधी अधूरी ही रह जाएगी। तो इसलिए और वो दूसरी ये भी बात सोच रहे रहते हैं मतलब फीमेल बर्डमैन के बारे में कि वो जब इस मिशन में जाएंगे तो उसी बहाने उनसे दोस्ती भी हो जाएगी और फिर मतलब बाद में होगा तो आगे बात बढ़ेगी। तो वो धरती के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँचते तो तभी सारे परमानेंस को ऑर्डर करते हैं कि तुम पहुँचो एक जगह पे, मैं आ रहा हूँ। तो वो सब कहते हैं ठीक है। तो सारे परमानेंस एक जगह पे आते हैं और फिर बर्डमैन भी वहाँ आते हैं। बर्डमैन सबको देख के कहते हैं कि क्या हुआ, तुम लोग के चेहरे उतरे हुए क्यों है। तो वो लोग कहते हैं कि बर्डमैन बस उतरे हुए नहीं है, बस एक ही बात कहना था कि हम अपनी बचपन की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारा टाइम परमानेंट ड्यूटी पे ही निकल जाता है और फिर हमें इधर का कुछ मतलब इंजॉय करने को नहीं मिलता है जो कि एक हमारे एज का लड़का इंजॉय करना चाहता है। और ये सभी बात एग्री करते हैं। तभी बर्डमैन कहते हैं कि हाँ ये बात तो तुमने सही करी है, मगर परमानेंट की ड्यूटी भी बहुत ज़रूरी है, तो तुम कहो तो मैं तुमसे परमानेंट की ड्यूटी वापस ले सकता हूँ। तो वो सब मतलब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग ठीक है इसी तरह। तो उसके बाद बर्डमैन कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम लोग को इतना ही ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा है तो कुछ एडवेंचरस करना पसंद करोगे। तो वो सभी खुश हो जाते हैं। तो उसी में पाको कहती है कि हाँ हाँ एडवेंचर हम करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन हम लोग जाना कहाँ है, क्या हम माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे या फिर स्पेस के कहीं बाहर जाएंगे या हम जुपिटर या सैटर्न पे जाएंगे। तो फिर बर्डमैन कहते हैं नहीं नहीं ऐसा वैसा कोई मिशन नहीं है, अगर मुझे तो लगा था तुम लोग इससे ज़्यादा भयंकर मिशन करना चाहोगे, तो मैं तो बस तुम्हें मल्टीवर्स का एक मिशन पे लेके जाने वाला था। तो सब पूछते हैं मल्टीवर्स तो वो क्या होता है बर्डमैन। तो फिर बर्डमैन जो रहते हैं वो मल्टीवर्स का उन लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि मल्टीवर्स आखिर है क्या, और मतलब इस मिशन से रिलेटेड वो अपने गॉड के बारे में भी बताते हैं कि आखिर मतलब वो लोग किस कॉन्सेप्ट को लेकर इस मिशन को कंप्लीट करने वाले हैं, और साथ ही साथ उस विलन के बारे में और उस पोर्टल और उसके छड़ी के बारे में बताते हैं। तो ये सब सुनने के बाद जितने भी परमैन रहते हैं वो सब इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो लोग तुरंत वहीं से उड़ जाते हैं बिना कुछ बोले हुए कि चलो चलते हैं बर्ड प्लैनेट। तभी पीछे से बर्डमैन बोलते हैं ओ भाई ओ कहाँ जा रहे हो। तो वो सभी मतलब आसमान में अचानक रुक जाते हैं और पूछते हैं चलिए बर्डमैन बर्ड प्लैनेट नहीं चलना है। तो बर्डमैन कहते हैं कि इस तरह जाओगे तो आधे रास्ते में कचूमर निकल जाएगा, इसलिए फटाफट से फिर नीचे आओ। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हम तो भूल ही गए थे कि आखिर हमें स्पेस में जाना है। तो वो लोग वापस सब नीचे आते हैं जहाँ पर उनसे बर्डमैन एक सवाल पूछते हैं, बोलते हैं कि अगर मान लो कि तुम चारों अगर यहाँ से जाओगे तो धरती की रखवाली कौन करेगा। तो वो लोग फिर सब लोग बोलते हैं कि ओ यानी आप हम लोग चारों को लेकर नहीं जाने वाले। तो बर्डमैन कहते हैं मैंने ऐसा कब कहा। तो फिर बर्डमैन कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा रोबोट है जो परमैन का रूप ले सकता है और वो हर काम कर सकता है, मतलब वो परमैन के रूप में ही रहेगा। तो और इसलिए वो बर्डमैन फिर कहते हैं कि तुम लोग अपने रोबोट को जाके बस इतना बोल दो कि उसे सिर्फ घर में कुछ देर के लिए रहने दे, ताकि जब भी ड्यूटी रहेगा तो वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। उसके बाद सभी लोग अपने घर आते हैं जहाँ पर मित्सो का रोबोट भी बोलता है कि वो भी मल्टीवर्स के एडवेंचर में जाना पसंद करेगा, लेकिन मित्सो रहता है वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तो मित्सो का रोबोट कहता है अरे जाओ ना, तुम मेरी जान खतरे में नहीं डालना चाहते या फिर मुझे लेके जाना नहीं चाहते। तो मित्सो बोलता है कि समझदार हो। उसके बाद फिर मित्सो परमैन सेट पहनता है और फिर चला जाता है और उस परमैन वाला जो डुप्लीकेट रोबोट रहता है वो घर पे ही छोड़ देता है रोबोट के साथ। उसके बाद सभी आते हैं, सब कुछ ना कुछ अपने साथ बर्ड प्लैनेट ले जाने के लिए लाए हुए रहते हैं। जैसे पायान कुछ पैसे लाता है ताकि वहाँ जाके वो कुछ खर्चा पानी कर सके या कुछ कमा सके। पाको अपने साथ बहुत सारे ड्रेसेस लाती है मतलब वहाँ पहनने के लिए। बूबी अपने साथ बहुत सारे केले लाता है ताकि वो आराम से रास्ते और बर्ड प्लैनेट पे बैठ के खा सके। और मित्सो वही अपना कुछ टॉयज लाता है, कॉमिक्स बुक लाता है और भी बहुत कुछ लाता है। तो बर्डमैन ये सब जैसे ही देखते हैं तो वो कहते हैं कि अरे ओ भाई लोग ये हम लोग अब पिकनिक बनाने नहीं जा रहे हैं, मिशन पे जा रहे हैं और वहाँ पर तुम लोग को सब कुछ मिलेगा ये सब ठीक है, भले ही कॉमिक बुक से सब ना मिले। और पायान तुम पैसे लेके क्यों जा रहे हो, तुम्हारे पैसे वहाँ थोड़ी चलेंगे। तो पायान कहता है अच्छा हाँ बर्डमैन मैं तो भूल ही गया था। उसके बाद बर्डमैन कहते हैं कि तुम सारे सिर्फ काम के सामान लेके जाओ, वेट भारी होने के कारण हम लोग बहुत लेट पहुंचेंगे बर्ड प्लैनेट। तो वो सभी फिर से जाते हैं घर और फिर से अपना काम का सामान ही लेकर आते हैं।
हमें सीन यहाँ बर्ड प्लैनेट का दिखाता है जहाँ पर तीनों बर्डमैन्स के पूरी की पूरी टीम आ चुकी थी। वो लोग जा जाके अपने टीम लेकर आ गए थे। धरती के सारे सुपर हीरो वहाँ जाते हैं और वहाँ के बर्डमैन भी रहते हैं। वो लोग टोटल 5 की संख्या में रहते हैं और फीमेल बर्डमैन की भी वहाँ पर आती है उनकी टीम, जो उनको फीमेल बर्डमैन को मिला के टोटल 4 आदमी रहते हैं और बर्डमैन बस उन्हीं को देख रहे रहते हैं। तो उनकी टीम में एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है यूटाका और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने अपने एटीट्यूड में रहता है। और जब उन दोनों की जब मुलाकात होती है, जब धरती के परमैन और उसकी मुलाकात होती है, तो वो थोड़ी सी मतलब ठीक नहीं रहती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब एटीट्यूड में देख रहा रहता है और मित्सो को थोड़ा सा अजीब नज़र से भी देखता है। और फिर होता ये है कि वो तस्वीर दिखाई जाती है वापस ईगल मैन की, जो भगवान थे वहाँ के। उसका एक शैडो आती है, जो शैडो ईगल मैन की रहती है, जो प्रेजेंट में रहते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। और वो कहते हैं कि आप सभी का बर्ड प्लैनेट पे स्वागत है। उम्मीद है आप लोग को आने वक्त कोई भी तकलीफ नहीं हुई होगी और ना ही आपको यहाँ का माहौल ख़राब लग रहा होगा। और अगर आपको कुछ ऐसा परेशानी हो रही है तो आप अपने बर्डमैन को इन्फॉर्म कर सकते हो, वो आपकी मतलब मुश्किलें मतलब कम करने की कोशिश करेंगे। तो वेल ये सब तो हो गई दूसरी बातें। तो अब काम की बात थोड़ी सी की जाती है। आप लोग को यहाँ क्यों बुलाया गया है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। और लगी बात दूसरी की, अगर आपको मैं अभी बता देता हूँ कि जो मिशन है ये हमारे और भगवान से जुड़ा हुआ है और फिर बहुत सारे मतलब ताकतों से जुड़ा हुआ है। और मैं आप लोग को एक और बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस मिशन पर भी हम लोग आप लोग को निकालने वाले हैं और जिस मिशन पर आप लोग मतलब जाने वाले हैं, वो मिशन थोड़ा सा खतरनाक है। इसमें आपकी जान भी जा सकती है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप जिंदा लौट के आएंगे। तो जिसे पीछे हटना है वो पीछे हट सकता है और जिसे आगे आना है वो आगे आ जाए, जिसे भी मिशन में कंटिन्यू करना है। तो मरने की बात सुन के सारे परमैन थोड़े से घबरा जाते हैं, मगर सबसे पहले जो परमैन आके बोलता है कि वो कंटिन्यू करेगा वो होता है यूटाका। यूटाका कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, चाहे इसके लिए मुझे जान भी देनी क्यों ना पड़े। तो वो आ जाता है और उसके आने के कारण जो मित्सो रहता है वो उसका मतलब रहता है ना कि मित्सो को उसका ये स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मित्सो उसके पीछे पीछे आ जाता है और कहता है कि मैं भी मतलब कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो जो थर्ड बर्डमैन जो रहते हैं, थर्ड बर्डमैन, उसके 2 साथी चले जाते हैं जिनके जो ईगल मैन रहते हैं वो अपनी शक्तियों की मदद से उन्हें वापस उनके प्लैनेट पे भेज देते हैं। और जो हमारे धरती के बर्डमैन के 4 साथी यहीं पर थे, फीमेल परमैन की 4 लोग वहीं पर थे और बस थर्ड परमैन के 2 मेंबर चले गए थे और उनकी याददाश्त बर्ड प्लैनेट की सारी मिटा दी गई थी। उसके बाद फिर होता ही है कि जो ईगल मैन रहते हैं, जो वहाँ के प्रेजेंट के जो प्रेसिडेंट रहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, आप लोग की बहादुरी को देख के बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग मरने के बाद पे भी नहीं डरे। तो आप लोग की एक ट्रेनिंग होगी, जिस ट्रेनिंग में आप लोग को मतलब देखा जाएगा कि आप लोग कैसे हैं और उसके हिसाब से आप लोग को बांटा जाएगा आपकी अपनी टीम में। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को जाने, तो अभी आप एक दूसरे को जानिए। ईगल मैन ये कहते हैं कि आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, तभी बर्डमैन तुरंत फीमेल बर्डमैन के पास दौड़ के जाते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि हेलो, मैं मिल्की वे गैलेक्सी का बर्डमैन हूँ। और फिर वो भी मतलब सामने से हेलो कहती है और वो कहती है कि वो एक MH04 गैलेक्सी की बर्डमैन है और ये उसी गैलेक्सी के एक प्लैनेट के या बर्डमैन्स है। तो उसके बाद वो लोग हाथ मतलब मिलाते हैं। उन दोनों की मीटिंग तो ठीक से रहती है, मगर शायद हमारी धरती के सुपर हीरो और उन प्लैनेट के परमैन्स के बीच की मतलब मुलाकात उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि एक मित्सो को भी उसका एटीट्यूड पसंद में नहीं आता और ना ही मित्सो यूटाका को पसंद में आता है। तो उन दोनों के बीच में मतलब शुरू से ही अभी हम लोग को सीन दिखाया जाता है कि शुरू से ही लोग में मतलब दुश्मनी टाइप का स्टार्ट हो जाता है। वहीं हमें एक और फीमेल परमैन का सीन दिखाता है जो कि आती है उन दोनों के झगड़े के बीच में और उसका नाम होता है मिनामी। वो आती है और फिर वो यूटाका को समझाती है कि वो इस तरह झगड़ा ना करे और सबसे दोस्ती करके रखे। तो उसके कहने पर यूटाका और मित्सो दोनों को मजबूरन एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ता है और एक दूसरे को अपना परिचय देना पड़ता है, इंट्रोडक्शन वो दोनों को देना पड़ता है। फिर से एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें वो लोग कहते हैं कि अगर सबका हो गया, टाइम खत्म हो चुका है एक दूसरे से मिलने का, तो आप ट्रेनिंग कैंप की तरफ बढ़ सकते हैं। तो वो लोग फिर से सब लोग ट्रेनिंग कैंप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक कुछ दिन बाद का ट्रेनिंग होता है, जो ट्रेनिंग कंप्लीट होता है वो लोग का। उसके बाद फिर वो लोग का एक टेस्ट होता है जहाँ पर एक टूर्नामेंट टाइप का अरेंज किया रहता है। इसमें हर एक परमैन अपने लिए लड़ रहा रहता है और उसमें कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं और जिसमें बहुत सारे मतलब लेवल्स होते हैं। तो धरती के परमैन और बाकी परमैन भी बहुत ही अच्छा करते हैं और लेकिन जो फाइनल तक सिर्फ 2 ही परमैन पहुंचते हैं, जो कि हमारा मित्सो रहता है और दूसरा यूटाका रहता है। और वो दोनों को अभी भी बिल्कुल भी एक दूसरे में मतलब इंटरेस्ट नहीं था और दोनों में दुश्मनी चल ही रही थी। और फाइनली जब वो लोग फाइनल में पहुंचते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को गुस्से की नज़र से देख रहे रहते हैं कि अब तो भाई तुझको तो मैं इसी में हरा के अपना नाम अब आगे करूँगा तुझसे। तो वो दोनों में मुकाबला होता है और फिर दोनों का मुकाबला बहुत ही भयंकर वाला रहता है और फिर लास्ट में वो दोनों का मुकाबला ड्रॉ हो जाता है।
लेकिन जैसे ही ड्रॉ होता है तो यूटाका जो रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ठीक है मित्सु, इस बार तो तुम मुझसे जीत गए, मगर अगली बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तो मित्सु फिर कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मगर हमारा तो ड्रॉ हुआ है ना मैच। तो वो कहता है नहीं, तुम जैसे एक बेकार प्लेनेट से आए हुए कुछ लोगों से मेरे ड्रॉ हुआ वो मेरी हार ही है, क्योंकि मैं तुमसे 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर हूँ और तुमसे बहुत ज़्यादा बेस्ट हूँ। तो मित्सु फिर रिप्लाई करता है उसे कि अपनी औकात में रहे, मतलब अपनी लिमिट में रहे और ज़्यादा बोले ना, क्योंकि वो भी मतलब यूटाका से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और दोनों में फिर से लड़ाई होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर बाद में वो सीन हट जाता है और फिर हमें आगे का सीन, फिर जहाँ रिजल्ट का टाइम आता है तो ईगल मैन वापस आते हैं और फिर कहते हैं कि आप लोग सभी ने बहुत अच्छा काम किया। और फिर ईगल मैन अपने रिजल्ट सुनाते हैं और कहते हैं कि ये लोग इस टीम में जाने वाले हैं। तो सारे परमैन की जितनी भी टीम रहती है वो सारी सबसे मतलब उथल पुथल हो जाती है। कुछ लोग दूसरे टीम में चले जाते हैं, कुछ दूसरे टीम के मेंबर्स यहाँ जाते हैं जिसे कोई जानता भी नहीं हो। थोड़ी देर बाद हमें ये पता चलता है कि यूटाका और जो मित्सु रहता है वो एक ही टीम में चला जाता है। मित्सु सोचता है कि मैं अगर वो मेरे टीम में तो मैं उसे आसानी से हरा दूंगा और बाद में उसके सामने ही हीरो बन जाऊंगा। और वो सोचता है कि वो इस धरती वाले परमैन के साथ है तो वो उसे मौका दे के कभी भी चोट पहुंचा सकता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को बहुत गुस्से की नजर से घूरना स्टार्ट कर देते हैं।